हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं डीपी यादव आप सभी का स्वागत कर रहा हूं डीपी भैया के शानदार से ट्रिक्स में। दोस्तों आज इस ट्रिक को जानकर आप बिहार बोर्ड में दोस्तों 5 नंबर पक्का कर सकते हैं, क्लास 10th में हो या 12th में। ठीक है, तो आइए वो ट्रिक क्या है जान लेते हैं भैया हम सभी। यहाँ पे बातचीत चैप्टर, तो बात से होगा बात, अब बात से लिखा है बाल कृष्ण भट्ट, तो बातचीत चैप्टर किसने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट जी। अब भट्टर भट्टर कौन बोलता है? बाल कृष्ण भट्ट जी। याद करेंगे, भट्टर भट्टर कौन बोलता है? बाल कृष्ण भट्ट जी। फिर दोस्तों बात से बात, बात से बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला रहेगा उसने कहा था कि एक के बारे में चांद के पार ले जाइबा का, तो दोस्तों चांद के पार है ना, उसने कहा था चांद के पार ले जाइबा का, तो उसने कहा था चैप्टर किसने लिखा है? आप कह देंगे भैया चंद्र शर्मा गुलेरी है ना, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला होगा आपका संपूर्ण क्रांति, तो जयशंकर प्रसाद जी हम युवाओं के अंदर क्रांति करने के लिए जोश जुनून भर दिए हम सभी के अंदर, तो संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है? तो दोस्तों जय प्रकाश नारायण जी। अगला है आपका अर्धनारीश्वर है ना, तो दोस्तों जो है चिकना चिकना पूरा लगता है कि नहीं? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर है ना। अर्धनारीश्वर चैप्टर किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है भैया। अगला है आपका रोज, जब आप रोज रोज नहाओगे, रोज रोज साबुन से है ना नहाओगे, शैम्पू करोगे, अच्छे से तेल लगाओगे, क्रीम लगाओगे, तो तुम लोग भी अगे जी के तरह गोरा हो जाओगे, है ना। क्या रोज रोज नहाओगे तो गोरा हो जाओगे? याद करेंगे भैया, है ना। रोज चैप्टर किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। रोज रोज नहाओगे तो एकदम हीरा की तरह चमकने लगोगे, ये दिमाग बैठाना। रोज रोज नहाओगे तो हीरानंद हीरा की तरह चमकने लग जाओगे। ट्रिक सही है कि नहीं? हाँ। अब देखो एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र किसने लिखा है दोस्तों? तो देशभक्त भगत सिंह जी। किसने लिखा है? तो भगत सिंह। देखिए यहां पे लिखा है एक लेख है ना, एक हो गया, एक पत्र एक हो गया, है ना, तो एक एक दो होगा, तो यहां हो जाएगा एक भगत और एक हो जाएगा सिंह। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र किसने लिखा है? भगत सिंह जी ने लिखा है। अगला है दोस्तों ओ फदा नीरा, तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो है, जगदीश चंद्र माथुर जी के पत्नी का नाम एक याद कर लेंगे, मतलब नाम तो नहीं है, तो ये ऐसे मान लो कि इनके पत्नी का नाम क्या है? ओ फदा नीरा। ये अपने पत्नी से कहते हैं क्या? ओ फदा नीरा जरा एक कप हॉट कॉफी बनाकर लाओ, तो है ना, तो ये क्या कहते हैं अपनी पत्नी से कि एक कप हॉट कॉफी लेकर आओ। ठीक है, तो ओ फदा नीरा चैप्टर किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगला सिपाही की माँ, माँ के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है राकेश। तो भैया सिपाही की माँ किसने, सिपाही की माँ चैप्टर किसने लिखा है? तो मोहन राकेश। याद करेंगे, माँ के कितने बेटे? 2 बेटे, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? तो आप कह देंगे मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश। अगला है दोस्तों हाँ प्रगीत और समाज। अगर आप सभी लोग समाज में जिंदा रहना चाहते हैं तो अपने आप को, अपने नाम को, क्या दोस्तों नाम, नाम लिखा है ना, नाम, नाम, तो अपने नाम को स्थापित करना पड़ेगा समाज में। अगर समाज में आपको रहना है तो अपने नाम को स्थापित करना पड़ेगा। ना से नाम और ना से नामवर सिंह। ठीक है, ना से नामवर सिंह। देखो प्रगीत और समाज चैप्टर का नाम है, तो अगर आप लोगों को समाज में अपने आप को स्थापित करना है तो अपना नाम बनाना पड़ेगा, अपने नाम को स्थापित करना पड़ेगा। तो ना से नाम, ना से नामवर सिंह। ट्रिक कैसा है बताओ? जूठन। अच्छा देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जूठा भोजन अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्या कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी? ना ना ना, मुझे जूठा भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो याद करेगा, और आप लोगों को भी जूठा भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो चैप्टर किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज है ना। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? मलयज। तो मल, जब आप लोग सुबह रात में खाना खाते हैं, सुबह मल निकालते हैं, मल त्यागते हैं, तो वहां अकेले रहते हैं कि नहीं, है ना। लैट्रिन में जाते हैं तो अकेले बैठते हैं, मलयज। तो पैखाना करने जाते हैं तो अकेले रहते हैं दोस्तों, तो मल यज, मल अकेले त्यागते हैं।
हम लोगों के ना जमाने में हम लोग 4-5 को दोस्त एक के साथ लेके जाते थे कहीं में पानी, ऐसे बोतल में पानी भरते थे और खेत में जाते थे। ठीक है जी दोस्तों, तो हम लोग सामूहिक जाते थे, लेकिन आप लोग अकेले जाते हैं, है ना। तो मल त्यागते हैं कैसे? अकेले, अकेलापन। मल कैसे त्यागते हैं? अकेले, अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा है? मलयज जी लिखे हुए हैं दोस्तों, मलयज जी। दूसरा ट्रिक, अगर आप सभी मलेच की तरह रहोगे, नहाओगे नहीं, साफ सुथरा नहीं रहोगे, तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आपका देहिया बोक के तरह भक भक बसाएगा। तो मलेच की तरह रहिएगा तो अकेले रहना पड़ेगा, मलेच की तरह रहिएगा तो अकेले रहना पड़ेगा। 2 गो ट्रिक हो गया, मरते दम तक भूल नहीं पाओगे, है ना। अगला तिरछ, जो है उदय प्रकाश जैसे तिरछ दिखते हैं, है ना। उदय प्रकाश जी तिरछ दिखते हैं, तिरछा दिखते हैं, याद कर लीजिएगा। तिरछ पर किसने लिखा है? उदय प्रकाश जी। ठीक है, फिर दोस्तों शिक्षा, शिक्षा से दोस्तों अपने जीवन को आप सभी सुधार कर सकते हैं, शिक्षा से अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। जीवन, जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, ये बात किसने बताया है दोस्तों? तो जे कृष्ण मूर्ति जी बताए हुए हैं। तो शिक्षा पर किसने लिखा है? आप कह देंगे जे कृष्ण मूर्ति जी, है ना। कड़बक, कड़बक, बकड़ बकड़, है ना। बकड़ बकड़ कौन बोलता है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। बकड़ बकड़ कौन बोलता है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो कड़बक चैप्टर किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी, जायसी। ठीक है, हाँ, आपके बुक में दोस्तों पद पढ़ना है, किसका पद पढ़ना है? सूरदास जी का पद पढ़ना है। इसके बाद से दोस्तों आपका जो है तुलसीदास जी का भी पद पढ़ना है। अगला है, देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति छल कपट करेगा, अगर कोई व्यक्ति छल कपट करेगा तो नाभादास क्या करेंगे? उसका पूरा नाश कर देंगे, कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों? नाभादास जी एकदम नाश कर देंगे। याद करो, कोई छल कपट करेगा तो नाभादास जी उसका नाश कर देंगे। ठीक है, तो 56 चैप्टर किसने लिखा है? नाभादास। अगला है कवित, क्या दोस्तों? कवित। तो दोस्तों यहां देखिएगा, हुआ लिखा है ना, है ना, यहां पे लिखा है हुआ कवित। उसके बाद से कवित किसने लिखा है? भूषण जी। कई बार कहते हैं भूषण जी कि मैं भूसा नहीं खाऊंगा, है ना। भूसा जानते हैं, जब दौहरी होता है तो उसमें से भूसा निकलता है, तो हम लोग जो है गाय को, भैंस को, बकरी को, भेड़ को खिलाते हैं ना। तो जो है भूषण जी कहते हैं कि मैं कविता कहता हूं, मैं भूसा नहीं खाऊंगा। तो याद करिएगा, मैं कविता कहता हूं, भूसा नहीं खाऊंगा। कवित किसने लिखा है? तो भूषण जी ने। ठीक है, अगला तुमुल कोलाहल कलह में, है ना, अगर तुम लोग बार बार जय हो जय हो जय हो करोगे, हाला करोगे, तो तुम्हारे घर में कलह लग जाएगा। ठीक है, तो तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर किसने लिखा है? जय शंकर प्रसाद जी। ठीक है, जय शंकर प्रसाद जी। चलो दूसरा ट्रिक बताते हैं, देखिएगा। आप लोग जो है कहां पे हाला खूब करते हैं? भंडारा में जाते हैं तो हाला करते हैं ना, अरे हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, हाला होता है ना दोस्तों वहां पे। तो आप प्रसाद लेने जाते हैं, क्या दोस्तों? आप प्रसाद लेने जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? कोलाहल करते हैं, हल्ला करते हैं। तुमुल कोलाहल कलह किसने लिखा है? जब प्रसाद लेने जाते हैं। हल्ला कब करते हैं? जब प्रसाद लेने जाते हैं। तो तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर किसने लिखा है? तुमुल कोलाहल कलह में इस चैप्टर को किसने लिखा है? तो आप कह देंगे जय शंकर प्रसाद। जब प्रसाद लेने जाते हैं तब हम लोग हल्ला करते हैं, तो तुमुल कोलाहल कलह में किसने लिखा है? तो भाई साहब जय शंकर प्रसाद जी। ठीक है, अगला पुत्र वियोग, जब पुत्र से अलग हो, पुत्र वियोग जब पुत्र से अलग होती है तो कौन रोती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। पुत्र से अलग होती हुई कौन रोती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, यहां पे लिखिएगा ऊषा, क्या लिखा देखिए, ऊषा, है ना, स, ऊषा, लास्ट में क्या आ गया है? स। तो स से शमशेर बहादुर सिंह, ऊषा, स लास्ट में आया है, ऊषा शमशेर बहादुर सिंह, ऊषा शमशेर बहादुर सिंह। अगला है प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। तो प्यारे नन्हे बेटे को, यह जो चैप्टर है किसने लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हुए हैं। अगला है हार जीत, अशोक वाजपेयी जी क्या कहते हैं कि जिंदगी की यही रीत है, कभी हार होगी कभी जीत होगी। तो दोस्तों हार जीत चैप्टर को किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी जी लिखे हुए। अगला है आपका गांव का घर। तो दोस्तों गांव के लोग बहुत ही क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। क्या होते हैं? गांव के लोग बहुत ही विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानेंद्रपति, गांव के लोग कैसे होते हैं? ज्ञानी, ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानी, ज्ञानी, तो ज्ञान से ज्ञानेंद्रपति। ठीक है ना। अगला देखिएगा भैया कि क्लास, है ना, कैसा लगा डीपी भैया का, है ना, जो ट्रिक्स का जलवा कैसा लगा है आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, यही बताइएगा, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा, है ना। अब हो जाऊंगा मैं गायब। ओम भट्ट स्वाहा।